तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि स्टालिन की पूरी पीढ़ी मिट जाएगी, लेकिन सनातन का बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाना तो दूर की बात है, स्टालिन सनातन के एक बच्चे को भी नहीं मिटा पाएंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि ऐसे नेता और ऐसे बयान देने वालों को जनता को सबक सिखाना चाहिए। तो लगातार स्टालिन की तरफ से दिए गए सनातन पर बयान पर अब विवाद बढ़ता नजर आता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी निशाना साधा है। ये तमाम बातें देखिए उनकी ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाना तो दूर की बात है, वो बाल तक बाका नहीं कर सकते हैं। उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान पर देखिए लगातार सियासत गरमाई हुई है। राजनेताओं की ओर से जो बयान है वो यहाँ पर सामने आ रहे थे। बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है। इसी बीच में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से भी उदयनिधि स्टालिन को निशाने पर लिया गया है। आपको बता दें, स्टालिन ने जिस तरह से कहा था कि धर्म एक तरह से एक बीमारी की तरह है और उनके इस बयान के बाद से ही लगातार कई हिंदू धर्म गुरु उन्हें घेरते हुए नजर आ रहे हैं। स्टालिन के दिए बयान पर निशाना साधा गया है। एक के बाद एक बीजेपी की तरफ से तो प्रतिक्रियाएं सामने आई ही, इसके अलावा जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो नाराजगी जता रहे हैं। स्टालिन का सर कलम करने तक की बात कही गई है। इनाम घोषित किया गया है। बागेश्वर दरबार की तरफ से भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी उन पर निशाना साधा। कुछ लोग तो सनातनी होकर के भी सनातन की जड़ें काटते हैं। आज हम सुबह से न्यूज पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई। उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागल खाने की जरूरत है। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। हैं? अरे भाई साहब, सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी दादा परदादा चले गए, तुम भी चले जाओगे। सनातन तो मिटाना दूर की बात है, सनातन के एक बच्चे को तुम मिटा नहीं पाओगे। और हमारी प्रार्थना है, इस प्रकार के जो बयान देते हैं, जो सनातन के खिलाफ देते हैं, ये राम का राज्य है। हमारी भारत के लोगों से प्रार्थना है, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि वो भारत से ठटरी और गठरी दोनों बंधवा ले। कुछ लोग तो सनातनी होकर के भी सनातन की जड़ें काटते हैं। आज हम सुबह से न्यूज पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई। उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागल खाने की जरूरत है। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। हैं? अरे भाई साहब, सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी दादा परदादा चले गए, तुम भी चले जाओगे। सनातन तो मिटाना दूर की बात है, सनातन के एक बच्चे को तुम मिटा नहीं पाओगे। और हमारी प्रार्थना है, इस प्रकार के जो बयान देते हैं, जो सनातन के खिलाफ देते हैं, ये राम का राज्य है। हमारी भारत के लोगों से प्रार्थना है, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि वो भारत से ठटरी और गठरी दोनों बंधवा ले। और अब आपको सुनवाते हैं कि स्टालिन ने सनातन पर क्या बयान दिया था, जिस पर इतना ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்.
तो आपने सुना उदयनिधि स्टालिन को किस तरह से उनका ये पूरा बयान सामने आया है। स्टालिन के बयान पर इतना ज्यादा बवाल हो रहा है, लेकिन स्टालिन अभी भी अपने बयान पर डटे हुए हैं। क्या कह रहे हैं वो इस पूरे बवाल के बाद में, सुनिए। முதல்ல வந்து தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் அவங்களுக்கு வந்து என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை வந்து பேசுறதுக்கு அவங்களுடைய மேடையில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுமே அதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கு, பேசணும். அதுக்காக தான் நான் பேசினேன். நேற்று பேசும்போதே நான் சொன்னேன், இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு, நான் இங்கே பேசிட்டு இருக்கேன், நிறைய பேருக்கு வைத்தறிச்சல் வரும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அதனால நான் சொன்ன மாதிரி நடந்திருக்கு. நான் திருப்பவும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சித்தேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமாக, ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக வந்து நான் வந்து ஜெனோசைடெலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. இப்போது நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா, அப்படின்னா இந்த திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க. இல்லை ஒன்றிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் முக்த் பாரதா அப்படின்னா அவர் என்ன காங்கிரஸ்காரங்களாம் பிடிச்சி கொலை பண்ண போறாங்க. और हमारे सहयोगी जो है वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, रविकांत राय जो हैं और पुलकित नागर भी हमारे साथ है। रविकांत, आपका पहले रुख करना चाहूंगी। उदयनिधि स्टालिन की ओर से बयान तो दे दिया गया, विवाद उस पर हो रहा है, लेकिन अब भी वो उस पर डटे हुए हैं, ये समझे जाने बगैर कि कितने ज्यादा लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए वो यहां पर नजर आ रहे हैं। वाकई में ये संयोग है या प्रयोग? देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है वो पूरा सोच समझकर एक रणनीति के तहत ये बयान दिया गया। अब सवाल यही उठता है कि ये बयान जो है स्टालिन का ना होकर ये इंडिया ब्लॉक का स्टेटमेंट है एक तरीके से, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ना तो किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने उनके बयान का खंडन किया है, ना ही राहुल गांधी, ना ही ममता बनर्जी, ना ही नीतीश कुमार, ना ही स्टालिन, कोई बड़ा नेता उनके बयान पर आपत्ति नहीं जाहिर कर रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी और कुछ दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने उनके बयान का समर्थन किया है। इससे एक बात बिल्कुल जाहिर है कि ये बयान जो है अनजाने में नहीं दिया गया है, ये बयान सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है। अब इसका एक ही मकसद है कि पूरी तरीके से चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की जो पॉलिटिक्स है वो अपने चरम पर दिखाई दे रही है। समाज को 2 हिस्सों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका नुकसान किसके होगा? इसका नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को भी हो सकता है, क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि हम सर्वधर्म समभाव में यकीन करते हैं। जब आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो आप सनातन का अपमान बिल्कुल रविकांत, और यही सवाल बार बार खड़े भी होते हैं। एक तरफ ये गठबंधन सर्वधर्म में संभाव की बात करता है, दूसरी तरफ कई बड़े नेता कांग्रेस की वो खुद हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि उदयनिधि का ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में फूट की एक बड़ी वजह बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस पूरे विवादित बयान से किनारा कर लिया है। उनका ये कहना है कि मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ और किसी भी वर्ग को ठेस पहुंचे ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अनेकता में एकता ही भारत के मूल में बसी हुई है। ममता बनर्जी की ओर से ये प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई। India is a secular country, we as a democratic country, and at the same time unity in diversity is our origin. So I respect Sanatana Dharma. We should not involve in any matter which may hurt any section of people. I feel that they have to respect every religion. और पुलकित नागर भी लगातार इस समय हमारे साथ में बने हुए हैं। पुलकित, जिस तरह से उदयनिधि का बयान सामने आया, ऐसा नजर आता है कि वो एक पूरी तरह से अब इस बयान के बाद ये गठबंधन सवालों के घेरे में है, लेकिन ममता बनर्जी का ये बयान, उन्होंने इस बयान से किनारा कर लिया। इसे कैसे देखा जाए? स्टालिन अपने इस बयान के साथ अलग थलग पड़े हुए नजर आते हैं। देखिए, सार्वजनिक रूप से अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन इस बयान से बचने की भी कोशिश कर रहा है। बहुत सारे नेताओं से मेरी खुद की भी बात हुई तो उनका यही कहना था कि उदयनिधि का जो ये बयान है कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, और शायद यही वजह है कि अगर हम देखें तो बहुत सारे दल हैं जो इस बयान पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। भले ही कल कांग्रेस ने सर्व धर्म की बात कही हो, उनके सम्मान की बात कही हो, लेकिन कांग्रेस के अलावा कोई भी दल इस बयान पर खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जी, कोई भी पार्टी खुलकर बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन उम्मीद तो यहां पर की जाएगी ना रविकांत, अगर
इंडिया गठबंधन है, ये तो बार बार कहा ही जा रहा था कि जो आपसी दुश्मन थे वो साथ में आकर खड़े हो गए हैं। इसका मतलब वोट बैंक के लिए आगे जाकर भी इस तरह के बयान अगर लगातार आते रहेंगे तो किसी तरह का विरोध तो होगा ही नहीं। देखिए बरखा, जो उदयनिधि स्टालिन है वो ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं। अगर आप हिंदुत्व की तुलना डेंगू से करेंगे, मलेरिया से करेंगे, तो अभी भी बहुसंख्यक समाज जो है ऐसा नहीं है कि वो उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। और इस तरीके के बयानों का नुकसान पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को हुआ है, और ये बयान भी बीजेपी पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और ऐसी जानकारी मिल रही है कि अगर पार्टी के बड़े नेता जो इंडिया ब्लॉक के हैं, अगर वो इस बयान पर माफी नहीं मांगते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव जैसे इन बड़े नेता अगर इस पर सफाई नहीं देते हैं, तो ये माना जाएगा कि ये मौन सहमति है इस बयान पर, क्योंकि डीएमके जो है एक अलायंस पार्टनर है इंडिया ब्लॉक का। और रविकांत, जिस तरह से खास तौर से अभी हमने देखा विपक्ष की तरफ से कई नेताओं ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर सियासत करने के आरोप लगाए थे, और उसके बाद में अब जिस तरह से पूरी तस्वीर सामने आई है, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस पूरे गठबंधन पर सवाल खड़े होंगे। पुलकित और रविकांत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।